2 बजने को है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर आज की यह है कि बाड़मेर से टिकट न मिलने से नाराज हुए बीजेपी के सीनियर नेता जसवंत सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि देश में 2 बीजेपी है, एक असली और एक नकली। उन्होंने कहा कि बीजेपी में अतिक्रमण हो गया है, पार्टी में फैसले संविधान के विपरीत होते हैं। खबर यह है कि बीजेपी से नाराज जसवंत सिंह बीजेपी को छोड़ सकते हैं। हमारे सामने एक चुनौती जो है वह असली बीजेपी और नकली बीजेपी के बीच है, और इस असली और नकली का जो अंतर है वह मैं निर्णय नहीं करूंगा, वह जनता ही निर्णय कर सकती है। क्योंकि हम अगर असली बीजेपी के सिद्धांतों के लिए खड़े हुए, इतने वर्षों तक उसमें रहे, उसके लिए संग्राम किया, तो उसी असली बीजेपी के लिए आगे का काम भी करना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, और अभी कि बीजेपी पर अतिक्रमण सा हो रहा है, और इस अतिक्रमण को हटाने का एक ही तरीका है, और वह तरीका है कि हम फिर लोगों से जाकर ही पूछें कि इस अतिक्रमण को कैसे हटाया जाए। उनका ये बयान दर्शाता है कि वो बीजेपी छोड़कर निर्दलीय बाड़मेर से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। वहीं टिकट बंटवारे से नाराज हुए जसवंत सिंह को लेकर अब राजनाथ सिंह ने कड़ा रुख अपनाया है। राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया है कि बाड़मेर से टिकट अब नहीं बदला जाएगा। श्री जसवंत सिंह जी का प्रश्न है, वो भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं और उनका हम लोग बेहद सम्मान करते हैं। मैं समझता हूं किसी की प्रतिष्ठा और किसी के सम्मान का मूल्यांकन केवल टिकट के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। इन सब सारी चीजों से श्री जसवंत सिंह जी पूरी तरह से परे हैं, और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से उनकी योग्यता, उनकी क्षमता, उनकी प्रतिभा का पूरा सदुपयोग करेगी। लेकिन अगर इस्तीफा देते हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, तो क्या उनके और उनके बेटे के खिलाफ कार्रवाई होगी? नहीं, मैं तो इसकी कल्पना नहीं करता ना। अभी तो ये काल्पनिक प्रश्न है। राजनाथ सिंह जिसकी कल्पना नहीं कर रहे हैं, दरअसल वो सच में तब्दील हो सकता है, क्योंकि निर्दलीय चुनावी मैदान में जसवंत सिंह उतर सकते हैं। मोहम्मद अफसर हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अफसर, क्या ये माना जाए कि बीजेपी छोड़ सकते हैं जसवंत सिंह, और इसके लिए पूरा मूड भी उन्होंने बना लिया है? पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। बागी तेवर साफ दिख रहा है उनके शब्दों में। चित्रा, जिस तरह से उन्होंने साफ साफ कहा कि अब जनता डिसाइड करेगी कि ये नियंत्रण कैसे होगा। जिस तरह से 2 गुट हो गए हैं बीजेपी के अंदर, एक असली और एक नकली। बिल्कुल साफ साफ इन्होंने कह दिया है कि अब कहीं ना कहीं बीजेपी में उनके लिए जगह नहीं है। जिस तरह से वो सीट मांग रहे थे, पहले भी कहा था कि वो आखिरी चुनाव अपने घर से लड़ना चाहते हैं, और बीजेपी ने वहां से टिकट नहीं दिया। मतलब साफ था कि बीजेपी भी उनको कहीं ना कहीं नहीं चाहती थी उस जगह से लड़ाना। और अब जसवंत सिंह ने अपना रुख साफ कर दिया है कि अब वो बाड़मेर जाकर के जनता से पूछेंगे और वहीं जाकर डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। कहीं ना कहीं अपने शब्दों में उन्होंने साफ कर दिया है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले हैं, और अगर सूत्रों की माने तो अगले 24 घंटे के अंदर यह हो सकता है कि आज शाम होते होते तक वो बीजेपी से इस्तीफा दे देंगे और निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर सकते हैं। जसवंत सिंह का पार्टी छोड़ना बीजेपी के लिए जाहिर तौर पर एक बड़ा धक्का होगा, वो भी चुनावों के ठीक पहले। बीच का रास्ता भी कोई निकाल सकती है क्या बीजेपी? जिस तरह पर जिस स्टेज पर पहुंच गई है बीजेपी और जसवंत सिंह पहुंच गया है जिस स्टेज पर, तो अब लगता नहीं चित्रा कि अब कोई पीछे मुड़कर देख सकता है। क्योंकि राजनाथ सिंह ने अपने बयान में साफ कर दिया है कि जो सीट दूसरे को दी गई है वहां से अब नाम वापस नहीं लिया जा सकता है। दोबारा जसवंत सिंह का नाम का ऐलान नहीं किया जा सकता। और जसवंत सिंह ने साफ साफ कह दिया है कि वो उसी सीट पर लड़ना चाहते हैं, और बीजेपी में असली और नकली का भेद भी उन्होंने बता दिया है। दोनों ने अपना अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। कहीं से भी वापस मुड़ने की कोई दिशा नहीं दिख रही है। तो मतलब साफ है कि जो बागी तेवर हैं वो साफ दिख रहे हैं जसवंत सिंह के। बिल्कुल, बागी तेवर अख्तियार कर लिए हैं और बाड़मेर से निर्दलीय चुनावी मैदान में जा सकते हैं, इस तरह के संकेत जसवंत सिंह की ओर से दिए जा चुके हैं। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए मोहम्मद अफसर आपका।